आप अंदाजा लगाएं कि एमपीएस को 40-40 करोड़ रुपए में जो है वो खरीदा जा रहा है। ये वो विशियस सर्कल है जो पाकिस्तान में आसिफ जरदारी ने मास्टरमाइंड किया। ये वो नाहल और नालायक लोगों का जथा है जिसका काम है झूठ बोलना, इल्जाम तराशी करना। ये खुद ये काम करते हैं। 2018 के इलेक्शन के बाद जो बनी गाला में पटे पहनाने का जो दौर चला था, किसने उस वक्त जो है वो पैसे खर्च किए थे? सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में जब खड़े थे तो 64 थे, जब वोट पड़े तो वो 53 हुए। तो ये इसे पर मालूम नहीं था कि ये किस तरह से हुआ। इस बात का इम्कान मौजूद है कि पीटीआई की सफों में ऐसे लोग जिनका ज़मीर जिंदा है वो चौधरी परवेज अलाई के लिए वोट कास्ट नहीं करेंगे। ज़मीर खरीदने की महारत तो है उनके पास, इसमें तो कोई शक नहीं। और 25 ज़मीर उन्हें खरीदे पंजाब में और 20 ज़मीरों की बोली लगी कौमी असेंबली में। 5 नहीं 50 लोग जो हैं वो ये समझते होंगे कि ये सारा जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। हो सकता है राना सनाउल्लाह ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि कल हमजा को मिलेंगे टोटल 50 वोट ही मिलेगा। सियासी तौर पे हम राब्ते कर रहे हैं, ये हमारा जमहूरी और सियासी हक है। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को अपना कीमती वोट इस तरह से जो है नहीं करना चाहिए। कोई मुंतखब मेंबर जो अपने मैंडेट से मुनहरिफ होगा वो अपनी सियासी मौत के परवाने पर दस्तक करेगा। और मैं नहीं समझता कि कोई सियासी शख्सियत ऐसा करने को तैयार हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। दिलचस्प सूरत हाल इसलिए है कि मैदान सज चुका है। कल पंजाब की वजारत आला का फैसला होना है। ये अजीब बात है कि तकरीबन तीसरी दफ़ा ऐसा होने जा रहा है इसी साल के अंदर, क्योंकि पहले जो सिलसिला बना हमजा शहबाज शरीफ मुंतखब तो हो गए, लेकिन मुनहरिफ अराकीन के डी सीट होने के बाद उनकी वजारत आला इन क्वेश्चन आ गई। सेकेंड राउंड होगा सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आर्टिकल 130(4) के तहत, और इसमें जो उम्मीदवार भी ज़्यादा वोट ले लेगा वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा है और उनकी ट्वीट भी है कि हमारे 186 मेंबरान पूरे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के ज़राए ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर जो कि परवेज़ अलाई साहब को कल वोट नहीं देंगे। हम जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा वो भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अगर ऐसा हुआ और परवेज़ अलाई साहब कल वज़ीर आला किसी भी वजह से मुंतखब ना हो सके तो उसके बाद जो सियासी भौचाल आएगा उसे कौन बर्दाश्त करेगा। और साथ ही साथ अब आसिफ जरदारी साहब पंजाब में तशरीफ़ रखते हैं। उन्होंने कहा खामखा लोग मुझ पर एतराज़ कर रहे हैं, सियासी तौर पर मुलाकातें करना और बात है। गुज़िश्ता रोज़ भी वो चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिले, आज भी वो वहाँ तशरीफ़ ले गए। वापसी पे आज भी उन्होंने निकलते हुए विक्ट्री का निशान बनाया, लेकिन विक्ट्री का निशान बनाने से कुछ नहीं होगा। कल पता लगेगा कि वोट किसको पड़ेगा, चौधरी परवेज़ अलाई साहब को या हमजा शहबाज शरीफ ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। ये बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने शायद कुछ और भी तैयारी कर रखी है। राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे थे इस हवाले से ज़रा सुन लीजिए कि अगर परवेज़ अलाई साहब वज़ीर आला बनेंगे तो नून फौरी तौर पर क्या करेगी, ज़रा सुनिएगा। सुन ले, हम 22 तारीख की, अव्वल तो खैर 22 तारीख को पता नहीं सुबह 11 बजे या 4 बजे इजलास है। अगर सुबह 11 बजे इजलास हुआ और हमारी जो इस वक्त की स्ट्रेटजी है वो अगर कामयाब नहीं होती तो हम 4 बजे ही मीटिंग बुलाएंगे उसी दिन इनके खिलाफ अदब एतमाद करने के लिए। उसके ऊपर काम उसी दिन शुरू करेंगे, ये 22 को ही शुरू हो जाएगा। अब ये अंग्रेजी में कहा जाता है ना, इट्स ईजियर सेड देन डन। वंस परवेज़ अलाई साहब वज़ीर आला बन जाते हैं फिर जारी बात है अदालत के फैसले के मुताबिक एक डेजिग्नेटेड टाइम है और गवर्नर पंजाब उसमें डिले नहीं कर सकते। उन्होंने ओहदे का हल्फ लेना है अनलेस के मुस्लिम लीग नून भी वही हरकतें करनी शुरू कर दे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी हमजा शहबाज शरीफ के साथ, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे डिस्करेज करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए किसी भी गैर जमहूरी और गैर आइनी हरकत को। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो कर रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सियासी तौर पर मुमकिन है और हम सियासी कोशिशें कर रहे हैं, जबकि आज के सारे दिन में आपको मुख्तलिफ बयानात मिलेंगे। जैसे वो रफ़ाकत गिलानी साहब हैं, एक MP है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कुछ देर पहले कहा कि जी हमें कहा जा रहा है 5 MPs लाएं और 5 अरब ले जाएं। अब अरब तो ऐसे हो गया कि जैसे मैं खाकसार को तो शायद उसमें जितने सिफर आते हैं उनका भी पता नहीं होगा, लेकिन इतना आसान हो गया है शायद किसी के ज़मीर का सौदा करना। और क्या ये इतना ही आसान है या नहीं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि परवेज़ अलाई साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से ही
वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी वही कैंडिडेट हैं। हम सेनेटर कामिल अली आगा साहब से भी बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे वो, और जनाब सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उनको भी बहुत शुक्रिया। आगा साहब को भी मैं कोशिश करूँगा और अपनी टीम को कहूँगा कि जल्द उनसे रब्ता हमारा हो जाए, क्योंकि उनके लिए भी ये बड़ा क्रंच मोमेंट है। और आगा साहब हमारे साथ बल्कि मौजूद भी हैं। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं। आगा साहब, सर कॉन्फिडेंट है चौधरी साहब के नंबर पूरे हैं? और अभी जो पार्लिमानी पार्टीज का इजलास हुआ जहाँ इमरान खान साहब ने भी खिताब किया, टोटल काउंट आपके पास क्या था? 186 मौजूद थे और एक साहब उनके भाई, सके भाई वफात पा गए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज रात पहुंच जाएंगे नमाज जनाजा और तदफीन के बाद। यानी 187 समझे आपके हमारे प्रेजेंट हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 2 या 3 वोट इंडिपेंडेंट जो है वो इंशाल्लाह भी हमारे साथ कमिटेड है और हमें वोट डालेंगे। और ये काउंट इंशाल्लाह ताला आप कल देखेंगे कि 189 के ऊपर जाएगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम के साथ। ये बड़ी इनकरेजिंग बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लिए। चौधरी साहब, आगा साहब, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने अभी कहा कि उम्मीद है, एक एलिमेंट ये भी पाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग अभी भी ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। ये क्लेम कर देना, इल्ज़ामात लगा देना, ये और बात है, लेकिन क्या वाकई आज की तारीख में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऑफर पैसों की है अरकान को, और आपके पास को आज भी नए शवाहिद मौजूद है, या कल जो कुछ होना था वो हो चुका? मेरे भाई, मैं आज पीसी होटल में मौजूद था और एक खातून मेरे पास आई, मंडी बहाउद्दीन से उनका तल्लक है, और वो बड़ी संजीदा और मोतबर खातून है, और वो कोई मैच्योर लेडी हैं। उन्होंने मुझे टेलीफोन दिखाया। मैं हल्फन बयान करता हूं कि चौधरी अमीन जो कि ओन चौधरी का भाई है, उसकी तरफ से तवातर के साथ उसको 14वीं कॉल उसी वक्त आई थी। उस वक्त वो दिखा रही थी कि ये देखे कॉल आ रही है, और उसके बाद उन्होंने डिटेल दिखाई मुझे। वो 14 कॉल्स जो है वो आ चुकी थी, और वो ये मजबूर कर रहे थे कि हमें 5 मिनट दे दें, आप 5 मिनट अलहदगी में हमारी बात सुने, किसी और जगह पे आ जाएं, ये वो इस किस्म की गुफ्तगू। यानी ये वो चीजें हैं जो कि तो कंटिन्यूटी उसके अंदर थी। अब शायद वो मायूस हो जाए या रात को भी वो कोशिश करें। ये सियासत इनकी हमेशा से रही है। सियासत में गंद तो छांगा मांगे से शुरू हुआ। मैरियट होटल गया, मैरियट होटल से पीसी बुरबन गया, पीसी बुरबन से फिर अब नथिया गली गया, और उसके बाद सिंध हाउस आ गया। ये सारी चीजें तो आपके सामने है ना जी। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और कभी आपने इलेक्शन देखा था, आपने कहा जी मुस्लिम लीग काफ की तरफ से गैर आईनी, हमारी तरफ से गैर आईनी हरकत क्या हुई कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी जो है असेंबली के अंदर 400-500 पुलिस के सिपाहियों के साथ और ऑफिशियल्स के साथ SHO जिसमें ठीक है सर, वो आपकी बात दुरुस्त है। आज जरा वो जो किया सर, वो आज प्रेजेंट में हम रहते इस तरह तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है कि ये हमारे लोगों को तोड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं। जलील शरकपुरी साहब का इस्तीफा भी कहती है कि चौधरी साहब की मोटिवेशन के ऊपर भी, और उसी की वजह से जलील शरकपुरी साहब ने इस्तीफा दिया। दूसरी बात यह है कि आज भी वो ज़हीम कादरी साहब की अहलिया को अगर कोरोना हुआ तो मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी, इसके पीछे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी साहिबान है, वो हमारे वोट भी तोड़ रहे हैं। तो क्या आप इस बात को कंफर्म करेंगे कि आज आप भी कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून के MPs को कि हमजा शहबाज को ही वोट ना दो? कतई तौर पे नहीं जी। हमको इतने नहल और ना तजर्बाकार है कि जो बंदा वोट डालेगा दूसरी जमात को वो तो नहल हो जाएगा, और उसका वोट जो है पहले भी काउंट नहीं हुआ, अब कैसे काउंट हो जाएगा? ये मफरूजों पे मुबनी बातें हैं, और इस किस्म की बातें जो है ये इनका वतीरा है। ये इस किस्म की बातें करते हैं। देखे ना वो अंधे की बड़ जो मारी है राना सनाउल्लाह ने, वो देखे कैसी अंधे की बड़ है कि जनाब हम उसी वक्त उसी दिन जो है वो अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे। ये कानूनन और आईनी तौर पे मुमकिन ही नहीं है। और ये उसके बाद हलफ होगा, इलेक्शन जीतेंगे, हलफ होगा, हलफ के बाद
वो 6 माह तक अदम एतमाद की तारीख जो है वो पेश ही नहीं हो सकती, क्योंकि एतमाद तो हो जाएगा जब वोटिंग होगी, उसके बाद अदम एतमाद की घंटों के अंदर तारीख कैसे आ जाएगी। ये तो अजीब किस्म की बातें हैं, यानी माल प्रैक्टिसेस और इस किस्म की आगा साहब मुझे ठीक है, वो आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, आगा साहब गुत्ती में लिखी हुई है। आगा साहब मुझे ये बताएं कि आप सेनेटर हैं माशाल्लाह, जो एक तरीके अदम एतमाद थी संजरानी साहब के खिलाफ, उधर जो कुछ हुआ वो खैर वहाँ पर तो सीक्रेट बैलेट होता है, यहाँ मुख्तलिफ होता है, वहाँ उस वक्त भी लोग हैरान हो गए थे कि क्या हुआ था। लेकिन आपको कल कोई एक होता है ना कि आप कहते हैं नहीं यार 100% हमारी गारंटी, कल कुछ भी नहीं होगा और ये कुछ नहीं कर, एक होता है कि यार ये किसी हद तक जा सकते हैं और कल कुछ भी कर सकते हैं। कल आपको कुछ ऐसे की उम्मीद है या आपको लगता है कि नहीं गेम इज ओवर फॉर PMLN और चौधरी साहब बड़े कंफर्टेबली सब सारे सिलसिला हो जाएगा कल? हमें उम्मीद है कि ये पास जारी करेंगे उस मुआदे की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया गया था, और हमजा शहबाज शरीफ ने वो मुआदा किया था कि इलेक्शन साफ और शफाफ तरीके से होगा, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्मनामा जारी हुआ। और उसके बाद आज भी जो सब्तैन खान साहब की दरखास्त के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, वो भी हमारे लिए बड़े इत्मीनान का बायस है कि इंशाल्लाह कल कोई भी गैर कानूनी हरकत दोनों तरफ से कोई कर ना सकेगा और करने की गुंजाइश भी नहीं है। और इसके अलावा जो रवायत है इनकी, वो गंद डालने की और गंद डाल के उसमें से सोना निकालने की कोशिश करने की, वो अगर अपना इनके अपना जीस में लिखी हुई है, तो फिर ये चले वो कुछ नहीं तो वो काला करेंगे, जितना मर्जी कर लें। चले वो खैर, अब आगा साहब मेरे साथ रहेगा। अफनान साहब, अब जो आगा साहब है, एक असूली बात तो देखिए, प्रिंसिपल तो यही कहता है कि जिसके पास सीटें ज़्यादा हैं, वोट ज़्यादा है, उसे बन जाना चाहिए, और कहते हैं इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, कोई बात नहीं, आगे इलेक्शन 2023 में होगा, अगर मुस्लिम लीग नून को मैंडेट मिला तो फिर बन जाएंगे वज़ीर आला, फिर बन जाएंगे। लेकिन आप लोग भी किसी हद तक रुक जाइए ना, आप लोग भी आज कोशिश कर रहे हैं कि इनके बंदे तोड़ लें, कुछ कर लें। उन्होंने बता दिया कि कल इंडिपेंडेंट्स भी वोट देंगे और शायद 189 190 तक नंबर चला जाएगा प्रवेश साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जिन्हें इखलाकियात का अलिफ भी नहीं मालूम, जिन्होंने 2018 में जब पंजाब असम्बली के अंदर मुस्लिम लीग नून की सबसे ज़्यादा सीटें थी, इन्होंने उस वक़्त PTI के साथ आर्म ट्विस्टिंग करके इंडिपेंडेंट्स को मिला के वहाँ पे हुकूमत बना ली। बट इंडिपेंडेंस को मिलाना तो प्रॉब्लमैटिक नहीं होता ना, वो तो किसी के साथ भी जा सकते हैं। आर्म ट्विस्टिंग तो नहीं आप कर सकते ना। फिर दूसरी बात ये है कि क्या इन्होंने लोग तोड़ के बनी गाला नहीं लेके गए? क्या हमारे 5 MPs जब इमरान खान से जाके मिले बनी गाला में पंजाब के, तो उसने कहा विक्ट्री गिरा दी मैंने ज़मीर की आवाज़ है। फिर आप सेनेट का इलेक्शन देखें, 2 दफ़ा सेनेट का इलेक्शन हुआ, दोनों दफ़ा इन्होंने ये हरकत की, इन्होंने सेनेट के बिल्स के ऊपर ये हरकत की। और अफसोस की बात यह है कि हमने उस वक्त मोरालिटी को सामने रखते हुए मामला चलाते रहे, लेकिन जब हमने व्हेन द टेबल्स वर टर्निंग, तो सुप्रीम कोर्ट ने 63A के ऊपर आके कह दिया कि जी आप जो है आपका वोट काउंट नहीं होगा। जो कि मैं जितना कानून मतलब जरा मैंने लॉ नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि इस तरह का कोई मामला नहीं है वोट काउंट का। जब वोट पड़े होंगे, वोट काउंट का तो खैर बात ही नहीं हुई थी। लेकिन इशू ये है कि जो 5 लोगों का आप कहते हैं कि वो इमरान खान साहब से जाके मिले थे, मसला ये है कि ना उस वक्त तहरीक अदम एतमाद आ रही थी बुज़दार साहब के खिलाफ, के उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ वोट दिया, वो लोग चले गए, मिल गए, और आप लोगों ने भी उन्हें खुला छोड़ा हुआ था। यकीन मानिए PMLN की तरफ से हम बल्कि पूछते भी थे कि भाई आप लोगों को ये लोग आपके अलहदा हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो PMLN का खासतौर पर पंजाब में लोग कहते थे कि अभी हो कुछ नहीं रहा, ठीक है जाना है उन्होंने चले जाएं, ये लोग हमारे साथ सिंसियर कभी थे ही नहीं, चले गए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये तो अब आके हर एक को एक नंबर की जरूरत पड़ गई ना। नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखिए आप मुझे एक बात बताएं ना, क्या जलील शरकपुरी को तोड़ना ठीक है? क्या वो जो गयाजुद्दीन है उसको तोड़ना ठीक है? क्या ये लोग करें वही काम तो ठीक है, दूसरा करें तो इनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, मोरालिटी का लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। मुझे बताया ना, सेनेट के अंदर हमारे 72 वोट थे जब चेयरमैन इनका इलेक्ट हुआ, दूसरी दफ़ा हमारे 57 वोट थे, चेयरमैन इनका इलेक्ट हुआ। इन्होंने बिल पास करवाए, कैसे करवाए? ये देखें ना, या तो आप मॉरल हाई ग्राउंड तब ले सकते हैं जब आपने कोई गलत काम ना किया हो। हमारा तो मुकाबला इनके साथ है जिन्होंने मोरालिटी का कोई पता ही नहीं है। इन्होंने हमारे वहाँ पे MPs को ख़राब करने की पूरी कोशिश की है अभी, और हम आपके कुछ MPs ख़राब हो भी गए हैं। मैं तो मान रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना। देखिए जलील शरकपुरी चला गया, एक और बंदा चला गया, एक वो जो खातून है जिनके बारे में बात हो रही है कि वो बीमार हैं,
तो बीमार, वैसे बीमार तो कोई कोरोना तो किसी को नहीं, देखें बात आपको भी मालूम है, आप जो है वो बड़े समझदार आदमी है। कोविड तो डायग्नोज हो सकता है किसी को भी। देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन को हो गया, अमेरिका के प्रेसिडेंट को, तो यहाँ भी किसी को हो सकता है। लेकिन देखें ये इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी लो है कि आपसे एक दिन पहले, कुछ चंद दिन पहले ही आपको कोविड हो जाए। और इवन मैं आपको एक बात बताऊँ, इनकी एक सेनेटर को कोविड हुआ था, ये लेके आ गए थे, वोट डलवाया था इन्होंने सेनेट के अंदर, मुझे याद अभी तक। तो अब बात ये है कि हम जो है वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो कुछ कर सकते हैं हम करेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये कहता है वोट डाला तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। एब्सटेन होने के ऊपर कोई उधर नहीं कोई बात नहीं, बट अगेंस्ट पार्टी लाइन अगर आप एब्सटेन भी करते हैं तो आप फारग हो जाते हैं। डी सीट हो सकते हैं, डी सीट हो सकते हैं, और वोट डालने में भी डी सीट ही होंगे और कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने और कुछ नहीं कहा होगा, वोट काउंट नहीं होगा और आप डी सीट हो जाएंगे। लेकिन आपको लगता है आप ये वो आगा साहब यही तो कह रहे हैं कि आप लोगों को ये तरगीब दे रहे हैं कि भाई पैसे ले लो और हमें वोट ना दो, परवेज इलाही साहब को वोट ना दो। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, ये कहते हैं विफाक में हम हुकूमत छोड़ दें, विफाक में किसके नंबर ज़्यादा है? हमारे नंबर ज़्यादा है ना। तो ये किस बुनियाद पे हमें कहते हैं? अगर फर्ज करें 2 मिनट के लिए इनकी बात मानते हैं कि ये इनके नंबर ज़्यादा है तो हमें इनको मानना चाहिए, तो क्या इनको नहीं मानना चाहिए जहाँ पे हमारे नंबर ज़्यादा है? ये तो नहीं मानते, ये तो कहते हैं हम गिराएंगे, हम लश्कर कशी करेंगे, खून रेजी करेंगे। बट वो तो सेपरेट डिबेट है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए, बात ये है कि हम इस नाजायज़ क्या कहते हैं टोले को, जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर नाजायज़ तरीके से कब्जा किया, 2018 का इलेक्शन रिग किया, उनको हम हर जो कुछ हम कर सकते हैं हम करेंगे। अगर आप भी आप कोई ना आप वोट को इज्जत दे रहे हैं डॉक्टर साहब, ना वोट को इज्जत दे रहे हैं, ना आप उसूलों की सियासत कर रहे हैं। अगर आप पैसे देकर किसी का ईमान खरीदते हैं या उससे कहते हैं एब्सटेन कर जाओ और डी सीट हो जाओ, कन्विंस तो कर सकते हैं ना लोगों को। आप कह रहे हैं पॉलिटिकली कन्विंस। हमने 25 लोगों को कन्विंस किया, इनके मुनरिफ हुए 25 पिछली दफा, तो हमें अब दोबारा का हाल देखे ना फिर बाई इलेक्शंस में क्या हुआ है। वो आपका भी बट्टा बैठ गया, वो हमारा बट्टा पे बैठा है। लेकिन देखिए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तो हमारी थी ना, अभी भी हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, और हम जो है वो हम पूरी कोशिश करेंगे इन्हें रास्ता रोकने की। सियासी स्ट्रेटेजी है क्या? मैं जरा इसके ऊपर भी बात कर लूँ। आगा साहब से एक मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। कामल अली आगा साहब और सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आगा साहब ये सियासी तौर पर कन्विंस करना चाह रहे हैं और ये कहते हैं हम ये कोशिश कर रहे हैं, पैसों की बात ये डिनाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पैसे दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने फिर जलील शरकपुरी और लोगों का जिक्र किया कि आज वो अगर किसी खातून को कोविड हो गया तो वही वाली बात, आप इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम है। लेकिन सियासी तौर पर अगर ये किसी को कन्विंस करते हैं, पीटीआई का रुकन हो, ज़्यादा पीटीआई के लोगों को ही करेंगे कि भाई आप ना जाएं, पीटीआई के कैंडिडेट को वोट ना दें, और पैसा अगर उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता और एब्सटेन करा लेते हैं, आप समझते हैं ये भी गैर इखलाकी होगा? देखें, ये उसको जो मर्जी नाम दे दें कि हमने पॉलिटिकली कन्विंस किया, बात तो ये है कि इनकी हिस्ट्री बड़ी अफनान मेरे बच्चों की तरह है, मेरा भतीजा भी है, लेकिन इनकी हिस्ट्री शायद भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसको याद ना हो। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये 1985 से लेके आज तक ये पुरानी हिस्ट्री है। इनका काम ही यही है, इनका तर्ज सियासत ही है। ये इसको नाम देते हैं जी पॉलिटिकली कन्विंस करके 25 लोग इधर कर दिए, 20 लोग इधर कर दिए। और भाई मेरे खुदा के लिए ये अफलातूनियत को छोड़ें, ये इस मुल्क को सीधे राह पे चलने दें, मफादात की सियासत को तर्क करें। अब कोई एक टाइम होता है कि बंदा राजी जाता है, और राजी जाओ। अब मुल्क और कौम के लिए सोचो। मुल्क फना हो रहा है, इक्तिसादी और मुआशी तौर पे मुल्क दिवालिया हो गया है। जो इक्तिसादी माहिरीन कह रहे हैं कि ये पर्दादारी है, असल हक़ाइक़ जो है ये मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। और ये चीजें ये गिनवा रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमने बट आगा साहब कथा कलामी सर, क्या असूल की सियासत तो जो जिनके साथ आपका इल्हाक है वो भी नहीं करते। इमरान खान साहब 2018 में आपको याद होगा, अरवर साहब पीएमएलएन के एमपीएस के वोटों से बन गए, तो इमरान खान साहब ने कहा बड़ा अच्छा हो गया, ठीक हो गया, बड़ा वेलकम किया। इखलाक की सियासत तो कोई भी नहीं करता, इट्स पावर पॉलिटिक्स। एक वक्त में इमरान खान साहब कर रहे थे, आज ये कोशिश कर रहे हैं कि परवेज साहब को वोट ना पड़े। मुनीब इसमें कोई थोड़ा फर्क है। देखें, एक आदमी आज खुद आता है और आके किसी दूसरी जमात में शामिल हो जाता है, लेकिन जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जो लोटाक्रेसी है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। और वो सब्जेक्ट जो है वो बड़ा अजीब है।
कि आज देखे ना वाज़ेह अक्सरियत सामने मौजूद है, बिल्कुल। और ये तवातर के साथ किस किस्म की अब हारे ज्वारिये की तरह जो अपना राणा साहब जो फरमा रहे हैं, वो आपने देखा है क्या कह रहे हैं सर? यानी छोड़ना नहीं है, यानी इस गंद डालने वाली सियासत को तर्क नहीं करना, हार माननी नहीं है। इसलिए नहीं माननी कि इनकी सियासत सारी मफादात की सियासत है, ये हर चीज के अंदर से कुछ ना कुछ निकालने की बात करते हैं। माजरत के साथ सर, इमरान खान साहब हों या मतलब सियासत तो है ही मफाद की और पावर पॉलिटिक्स है, अवामी खिदमत की सियासत तो आगा साहब आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, कौन करता है सर आजकल के जमाने में? नहीं, इमरान खान ने अवामी सियासत की है, मुल्क को फलाई रियासत बनाने की कोशिश की है, जो काम सर मैंने आगा साहब मैंने सर जनाब दे क्लिप चलाने पै जाने जनाब मेरी बात सुने, मैं हकायक की बात कर रहा हूँ। जो चीजें जो इकदाम उसने उठाए, ये जो देखे ना, ये हेल्थ कार्ड है, ये कभी किसी ने सोचा था इस मुल्क के अंदर कि हेल्थ कार्ड किसी गरीब आदमी को 10 लाख रुपए की जो है सहूलत मिल जाए? आपकी जो आप फरमा रहे हैं सर, उसका बहुत एहतराम है, लेकिन गुजारिश ये है कि कुछ अरसे पहले तक जो जनाब के तासुरात थे और जो आपकी सोच थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से, वो भी अपनी जगह मौजूद है। बट मैं नाकद रहा हूँ, महंगाई के मुतल्लिक मैं नाकद रहा हूँ सर। आप और बहुत सी चीजों के मुतल्लिक भी नाकद रहे हैं, आप बड़े ऑनर, मैं इसलिए आपकी बात को बहुत वजन देता हूँ। मैं जरा क्योंकि सर वक्त कम है, अफरान साहब वो बार बार वो कह रहे हैं कि यार ये काम छोड़ दें, बस ठीक है ना, वाज़ेह अक्सरियत है, हैंड्स ऑफ की पॉलिसी कर लें, जिसको वोट मिले हैं बस ठीक है, बन जाए वज़ीर आला। मुझे बताएं कि वफाक में किसके पास ज़्यादा वोट है? क्या इमरान खान माना है पहले दिन से हमें? भाई बात ये है सूट कर, आपने लाहौर हाई कोर्ट के वोट टेकिंग के ऑर्डर नहीं माने, लाहौर हाई कोर्ट ने 2 दफा ऑर्डर दिया, आप नहीं माने। आपको पता है कि वफाक में कैसे अक्सरियत बनी और किस तरीके से बनाई गई? वहां किसी मुनर्रिफ ने वोट, सर मुनर्रिफ ने तो वोट नहीं दिया ना, आप कहते रहे थे कि उनको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनकी मुदाखलत से ही आप जो है वो इक्तदार में आए। सर तो इमरान खान साहब, ये इनका इल्जाम आगा साहब 2018 में ये है कि इमरान खान साहब को भी वही इक्तदार में लाए थे। वो तो सारा गेम 2018 वाला हुआ, ये था उन्होंने कहा था कि ये तब्दीली का साल है, पंजाबी जी कहते हैं तब्दीली का साल है, उन्होंने कहा था पकना थी जेड़ा इमरान खान ने पकया, रह गया। अच्छा चले लास्ट वर्ड। हाँ जी, मैं बस ये कह रहा हूँ कि देखिए नवाज शरीफ ने जितनी पाकिस्तानी खिदमत की है, 1700 किलोमीटर मोटरवे, 11,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट, $55 बिलियन का सी पैक, नीलम जोलम डैम, गाजी बरोथा डैम, दासू डैम, ये सारे इन्होंने तो एक हेल्थ कार्ड, वो हेल्थ कार्ड भी चलता ही नहीं है मुल्क में कहीं पे, आधी जगह पे तो लोग फायदा भी हुआ है ऑपरेशन। मैं कह रहा हूँ कुछ लोगों को हुआ भी। आज खबर आई है कि केपीके में हेल्थ कार्ड हार्ट से रिलेटेड। चलें बहरहाल कल असूली बात ये है अफनान साहब, मैं तो ये कहूँगा कि जिसको पास वोट ज़्यादा है, प्रिंसिपल और सैनिटी ये कहती है कि उसको वज़ीर आला मुंतखब होना चाहिए, इमोरल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करूँगा कामिल अली आगा साहब का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, वापस आएंगे, हमारे साथ ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद होंगे और ज़रा उनसे बात हो जाए कि PMLN की सियासत क्या है, मियां नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं। ब्रेक के बाद बात साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, ख्वाजा साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत देरीना साथी है। ख्वाजा साहब ज़रा थोड़ी सी ब्लंट बातें हो जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर, हाइंडसाइट से इंसान को एहसास होता है या किसी जमात को एहसास होता है। आज ये एहसास हो रहा है कि जो खबरें उस वक्त आती थी, और शायद आप तो मियाँ साहब के बहुत करीब हैं, कि मियाँ साहब वॉज नॉट विलिंग के, या उनको नहीं लगता था कि ऐसे इक़्तिदार संभालना चाहिए और पुराना बोझ सारा अपने ऊपर डाल लेना चाहिए। आज आपको हाइंडसाइट से लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी, इतना सब कुछ ले लिया अपने सर पे और आज उसका खमियाजा भी भुगत रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये गलत फैसला था इक़्तिदार में आना से? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये गलत फैसला था। ये मुशावरत के साथ और मियाँ साहब की ब्लेसिंग्स के साथ हुआ था। इख्तिलाफ राय ज़रूर था, लेकिन देखें, अगर आप 1.25 साल 1.5 साल जो है इमरान खान की हुकूमत को और देते, तो क्या आपका ख्याल है कि जो सिचुएशन इससे इस वक्त है, इकनॉमिक सिचुएशन, इससे बदतर ना होती? एक बात। दूसरी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा सारा कुछ जो है वो कोलैप्स कर रहा है। अल्लाह करे सिचुएशन कहीं पे अरेस्ट हो जाए, सिचुएशन कहीं पे संभल जाए। वर्ल्ड बैंक ने आज कहा है कि आपकी मैक्रो इंस्टेबिलिटी जो है अल्टीमेटली रिजल्ट करेगी सोसाइटल कोलैप्स में।
तो ये सिचुएशन जो है पिछले 4 साल में डेवलप हुई, उससे पहले किसी किस्म का इस किस्म का खतरा पाकिस्तान के लिए नहीं था। इसमें इंटरनेशनल जो है अवामिल भी शामिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो हमारी इंटरनल सिचुएशन जो है कि किसी को इस बात का, आपने भी जो बात की है वो एक वैसी बात की है कि जी हमारा सियासी नुकसान हो गया है, हमारा सियासी नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है, हम पता नहीं रिकवर करेंगे, इससे नहीं करेंगे। मेरे नज़दीक मुनीब साहब जो है इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने अपनी रियासत बचानी है। अगर हम रियासत बचा सके तो मैं भी सियासत कर सकूँगा इस मुल्क में, और आप भी टेलीविज़न पे बैठ के अल्लाह के फजल से एक इंडिपेंडेंट जो है राय का इजहार कर सकेंगे। इस वक्त हमारी सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन जो है कभी बेकाबू हो जाती है, कभी काबू में आ जाती है। आज जो है डॉलर जो है वो इम्प्रूव हुआ है, 226 पे बंद हुआ है, लेकिन ख़तरात जो है वो मंडलाते रहते हैं हमारी मईशत के ऊपर, और ख़तरात जो है कोई इंक्रीज जाने वाले नहीं हैं। बट सर कथा कलामी होगी, सर कथा कलामी आपने भी फरमाया कि ये मतलब चीज़ें थिंग्स आर क्लोजिंग इन, खुदा न खास्ता एक कोलैप्स की सूरत हाल भी बन सकती है। बट फाइनेंस मिनिस्टर सेज ठीक है, डॉलर वाली बात आज भी उनका बयान है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बट वो एक बात कहते हैं कि 2 से 3 महीने 4 महीने लेंगे, चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। बट जो सूरत हाल आप बता रहे हैं सर, बीइंग इन द गवर्नमेंट, आई नो फाइनेंस में मुझे अगर आप आर्गुमेंट कंप्लीट करने देते तो मैं जो आपको अपना जवाब दूं, बता देता है। जी जी देखिए, हमने ये अप्रैल में ये जो रिस्क है, आपने भी कहा है, मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि रिस्क हमने अप्रैल में ये लिया। आज तकरीबन 3 महीने हो गए हैं हमें हुकूमत में आए हुए। इट्स ए वेरी शॉर्ट टाइम जिसमें जो है रिवर्सल जो है हम पिछले 4 साल की जो खंडर बना के गए हैं मुल्क को, उसको रिवर्स कर सकें। मिफ्ता बिल्कुल सही कहता है कि हमें 3-4 महीने चाहिए। IMF ने जो है अल्टीमेटली हम पे एतमाद कर लिया है। उसके बाद दूसरी जो वर्ल्ड बैंक है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनके साथ भी हमारा मामला जो है इंशाल्लाह ताला दुरुस्त हो जाएंगे। हम कुछ प्राइवेटाइजेशन का आज भी हमने कानून पास किया है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स का। हम कुछ दोस्त ममालिक जो हैं हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसमें ज़्यादातर नहीं बल्कि 100% स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो उन ऑर्गेनाइजेशन में वो अपना थोड़ा बहुत 10-12-15% जो है हिस्सा खरीदना चाहते हैं, उससे भी हमें कोई रिलीफ जो है मिल जाएगी। सिचुएशन जो है वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, लेकिन इंशाल्लाह ताला 3-4 महीने में मैं इस वक्त जो है कोई लंबे चौड़े दावे नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया है कि 3 महीने पहले जो सिचुएशन जो हमने इनहेरिट की थी उसमें चॉइस थी, या हम पॉलिटिकल कैपिटल बचाते हैं या अपने मुल्क का कैपिटल। Well, I hope सर, अब ठीक है सर, आप you made a point, right? I hope it turns around। और पाकिस्तान के लिए आपने दुरुस्त कहा, एट द एंड ऑफ द डे मेरे आपके लिए, हम सब पाकिस्तानियों के लिए ये मैटर करना चाहिए कि रियासत और बहसीत रियासत पाकिस्तान कितना स्टेबल है और कितना आगे जा सकता है। बट मेरे लिए कंसर्निंग बातें और भी हैं, वो इसलिए आई वुड लाइक यू टू लिसन टू ऑल दिस, बिकॉज ये आपकी पार्टी के एंड दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पीपल सेइंग वन थिंग, और उससे जो इंप्रेशन मिलता है एज इफ समबडी फोर्स्ड यू इनटू द गवर्नमेंट, और आज somehow somebody has left you to dry out, या आपके किसी ने हाथ बांध दिए। बट all these people are saying एक बात मैं चाहूँगा ज़रा आप सुनिए, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, तलाल चौधरी, जावेद लतीफ़ साहब, ज़रा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। अब हम कोई वजन नहीं उठाएंगे सिर्फ रियासत के नाम पर। अगर वजन उठाना है तो सबने उठाना है, सारे स्टेक होल्डर शामिल होंगे, नहीं तो हम लोगों के गुनाहों का वजन नून लीग अपने सर पे अकेले नहीं उठाएगी। आज भी हमें हुकूमत करने का शौक नहीं है, मतलब पंजाब और वफाक दोनों में कह रहा हूँ। लोगों ने महंगाई की वजह से हमें वोट नहीं दिया, लोगों ने हमें अपना स्टांस बदलने की वजह से वोट नहीं दिया। इस हुकूमत का ये गुनाह है कि खुल के बताएं कि हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं। आप कीमतें बढ़ा के इलेक्शन में चले गए, या मुझे कहने की इजाजत दें, उधर से कीमतें बढ़ी, उधर से इलेक्शन में धक्का दे दिया, जाओ जाके इलेक्शन लड़ो। तो बात हमें समझ आती है। हम तो अपनी पार्टी को भी कहेंगे कि अगर बोलना नहीं है तो फिर कोई और काम कर ले, बोलना पड़ेगा। ख्वाजा साहब, आप सियासत को, पावर पॉलिटिक्स को मुझसे, आई डोंट नीड टू टेल यू ऑल दिस सर, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, यू स्पेंट योर लाइफ इन दिस। मुझे बताएं सर, फ्रैंकली आपके हुकूमत के अंदर आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं, somebody forced you into the government, और आज आपको छोड़ दिया है कि भाई यार ठीक है, और कीमतें भी बताओ, सियासी कैपिटल भी अपना खर्च करो।
कतई तौर पे ज़बरदस्ती हुकूमत नहीं दी गई थी। हमारे पास चॉइस थी। जब हम लंदन गए हैं मियाँ साहब को मिलने के लिए, हम 7-8 जो लोग थे वहाँ पे हम गए हैं, और हमारे पास उस वक्त भी चॉइस थी कि हम छोड़ देते और वापस आए कहते जी कि हम IMF के साथ जो डील है वो हम साइन नहीं करेंगे, आप और असेंबली से बाहर निकल जाते, या असेंबली से बाहर निकलने का मतलब क्या, इस्तीफ़ा दे देते हुकूमत से। जो उस वक्त हमारे पास कुछ रोज़ पहले हुकूमत हमारे पास आई थी, 8, 10, 15 रोज़ पहले आई थी, हम उससे इस्तीफ़ा देते। एक क्राइसिस जो है, पॉलिटिकल क्राइसिस बिल्डअप होती और वो मेल्ट डाउन में एंड होती। हमने प्रेफर किया कि किसी तरह मेल्ट डाउन को बचा लें। ये सारी इज्तिमाई फैसला था सारी लीडरशिप का। ठीक है। मेरे दोस्तों की राय है, वो मैं उनको उससे राय का पूरा एहतराम करता हूँ। हमारी पार्टी में इस बात की इजाज़त दी जाती है कि खुल के इख्तलाफ किया जाए, और ये पब्लिकली इख्तलाफ हो रहा है, बिल्कुल उनका हक है। लेकिन मेरी मैं फिर रीट्रेट करूँगा कि ये रिएक्शन है 17 के इलेक्शन का। 17 का इलेक्शन जो है मेरे नज़दीक जो है वो बड़ा अच्छी तरह जो है लड़ा गया है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, अदाद शुमार के साथ कहा है कि हमने गेन किया है, हमने लूज नहीं किया। हमने जो 20 सीटों पे इलेक्शन लड़ा है, पिछली दफ़ा 7 सीटों पे हमारे कैंडिडेट ही नहीं थे। हमने को 2.25 लाख वोट जो है, बल्कि 2 लाख वोट जो है हमने इंक्रीज किया है ओवर व्हाट वी गॉट इन 2018। सर जो आप फरमा रहे हैं सर, क्योंकि मैं चाह रहा था, आई वांटेड टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ यू। मुझे ये बताएं सर कि फिर ये क्लियर है, आप एज ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यू डू नॉट एग्री टू द फैक्ट कि किसी ने आपके हाथ पांव बांधे हुए हैं इस हुकूमत में, ऐसा कुछ नहीं है सर, राइट सर? नहीं, बिल्कुल हाथ पांव नहीं बांधे हुए। अगर हमें ये एहसास हो कि हम फैसले नहीं कर सकते और फैसले कहीं और से होने हैं और हमने हाथ पांव बांधे हैं, तो माइट एज वेल लीव, और जो जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो हुकूमत कर लें। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। हमें इस वक्त कतई तौर पे कोई रुकावटें जो हैं, वो तो जो पिछले 4 साल जिन्होंने हुक्मरानी की है उनकी वजह से रुकावटें खड़ी हैं। उन्होंने गलत वादे किए, उनके वादे इफ़ा न हुए। देखें, मैं एक बात करने लगा हूँ, सियासी बात करने लगा हूँ कि अगर इमरान खान साहब के वो 200 अरब डॉलर आए होते, जो उन्होंने $100 मुंह पे मारना था IMF के, 100 अरब डॉलर जो है उसके कर्जे उतारने थे, तो ये आज फिर डॉलर 50 रुपए पे होता। लेकिन इमरान खान साहब ने झूठ बोला, गलत दावा किया। उनको या तो पता नहीं था या झूठ बोला कि 200 अरब डॉलर पाकिस्तान में आएगा। अगर उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का वादा जो है पूरा किया होता, तो आज पाकिस्तान में रेल पेल होती, कोई महंगाई ना होती, लोग एम्प्लॉयड होते, लोग रोटी इज्जत की अपनी खा रहे होते। मैंने दो आपको एग्जांपल दिए हैं, इनमें से कोई वादा तो उन्होंने किया है। आज भी जो सियासत हो रही है मुनीर मेरे भाई, ये ट्रांजैक्शनल सियासत हो रही है। पाकिस्तान जिस वक्त जितनी क्राइसिस में इस वक्त है, रियासत हमारी जितनी इस वक्त क्राइसिस में है, वो इस बात की डिमांड करती है कि हम पाकिस्तान के मफाद की सियासत करें, अपने ग्रोही मफाद की, अपने बट सर ख्वाहिश साहब, गुजारिश है सर कि अभी पंजाब के अंदर जो हो रहा है, ठीक है, वो ऐसे ही होता है ना, योर वर्ड अगेंस्ट माइन, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएं। एक साइड कह रही है जी आप हमारे बंदे तोड़ रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं नहीं जी आप हमारे बंदे तोड़ रहे हैं। मैं उस बहस से भी निकलते हुए, कल अगर जिसके पास वोट ज़्यादा है वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा, मुझे बताएं कि सवाल ये भी पूछा जाता है कि फिर अगर परवेज़ इलाही साहब नॉन प्रोबेबिलिटी कल बन जाएंगे वज़ीर आला, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वफाक के अंदर एक इत्तेहादी हुकूमत है, सूबे के अंदर कोई हुकूमत नहीं है। एक हॉस्टाइल गवर्नमेंट KP में बैठी है, एक हॉस्टाइल गवर्नमेंट पंजाब में बैठी है, और आप ऐसी हुकूमत वफाक में रख के क्या अचीव करेंगे सियासी तौर पर? आपका जो बयानिया है कि हम रियासत को बचाएंगे और मुश्किल फैसले लेंगे, फाइन, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी, और सियासत इलेक्शन लड़ा जाता है जीतने के लिए, सिर्फ हारने के लिए नहीं। तो आपको आगे क्या, व्हाट डू यू सी इन फ्रंट, आगे क्या होगा सर? देखें, आपने जो शुरू में बात की है ना, अगर हमने ये खरीदो फरोख्त करनी होती तो हम 17 का इलेक्शन भी मैनेज कर सकते थे। हमने वो मैनेज नहीं किया। हमने वो एक शफाफ इलेक्शन करवाया है और हमें इस बात पे फख्र है। हमें इस बात पे जो हमने बयानिया जो है वोट को इज्जत का उसको निभाया है। हमने कोई गड़बड़ नहीं की।
लेकिन कल के रिजल्ट के बाद वी विल डेफिनेटली रिव्यू द सिचुएशन कि हमारा अगला लाए अमल जो है हम जो है कंफर्टेबल होंगे जो आपने सिचुएशन बताई है उसमें, या हम नहीं कंफर्टेबल होंगे। अगर हमने देखा कि नहीं कंफर्टेबल, आप देखें कि 17 के रिजल्ट के फौरन बाद जो है 1000 से ऊपर जो है स्टॉक मार्केट गिरी, डॉलर जो है एकदम क्रैश कर गया। तो ये एक सेंटीमेंट जो है बेतबारी जो है पीटीआई या पीटीआई के हलीफों के ऊपर जो है वो मार्केट ने जो है आपको रिफ्लेक्ट होगी उसमें फौरी तौर के ऊपर। लेकिन कल का जो रिजल्ट है इंशाल्लाह ताला खैर करे, हम उसके बाद जो है रिव्यू कर लेंगे सिचुएशन। बट सर आपने ऑलरेडी फैसला, सर आपने और पूरे आपके जितने भी आप इल्हाक है इन जमातों का वफाक के अंदर ऑलरेडी फैसला ले चुके हैं कि असेंबली मुद्दत पूरी करेगी, तो ये फैसला तो कल होना चाहिए था, ये तो आपने ऑलरेडी ले लिया सर। नहीं, कल एक नई सिचुएशन सामने रख के जो है ये फैसला जो है ना उसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेंगे हम। फैसले तो हर वक्त जो है कॉन्स्टेंटली रिव्यू होते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो हरफे आखिर हों। लेकिन मैं हूँ कि हमें इस हुकूमत में रहना चाहिए। अगर हमने जो है आज से 3 महीने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली, उसमें हमने कोई पॉजिटिव जो एक तरफ जो है हमने एक सफ़र किया है, हम जो है आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन को अरेस्ट कर रहे हैं, अपने काबू में ला रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मिफ्ता को आपने कोट किया है अगले 3-4 महीने के अंदर सिचुएशन बेटर हो जाएगी। इतनी हेस्ट की कोई जरूरत। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, वक्त ख़त्म हो गया सर। आई होप जो आपने कहा ऐसे ही, और मिफ्ता साहब जो कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है इकनॉमिक टर्न अराउंड, चीज़ें बेहतर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज एक क्राइसिस मौजूद है। प्रोग्राम आपने देखा जी, देखने का शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।